भारत और साउथ कोरिया, एक क्रांतिकारी साझेदारी। क्या आप जानते हैं कि 2000 साल पहले अयोध्या की एक प्रिंसेस साउथ कोरिया पहुंची थी? जी हां, उसने वहां के राजा से शादी की और एक ऐसी कड़ी जोड़ी जो आज भारत को टेक्नोलॉजी का सुपर पावर बनाने की राह पर ले जा रही है। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। साउथ कोरिया, जो सेमीकंडक्टर का बादशाह है, अपनी टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से क्यों देगा? और फिर चाइना और अमेरिका का क्या रोल है इस कहानी में? चलिए, रहस्य खुलता है। मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत। मोदी जी ने जब साउथ कोरिया के साथ डील शुरू की, तो ये सिर्फ व्यापार या डिप्लोमेसी नहीं थी, ये एक रिवॉल्यूशन था। साउथ कोरिया की पूरी टीम भारत आई और डील ये हुई, आप हमें अपनी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी दें, हम आपको अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद देंगे। लेकिन सवाल यह था, साउथ कोरिया इतनी आसानी से मान क्यों गया? जवाब छिपा है 2000 साल पुरानी उस प्रिंसेस की कहानी में, जिसे मोदी जी ने फिर से जिंदा कर दिया। साउथ कोरिया सेमीकंडक्टर में दुनिया का 60% मार्केट शेयर रखता है। सैमसंग और SK हाइनिक्स जैसे दिग्गज वहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन उनकी राह में दो बड़े पहाड़ थे, चाइना और अमेरिका। चाइना ने कोरिया को बार बार परेशान किया, उनके बिजनेस, टूरिज्म और यहां तक कि पॉप स्टार्स को बैन किया। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी कोरिया को टैरिफ और शर्तों के जाल में फंसाया। कोरिया को एक ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जो ना डोमिनेट करे, ना शर्तें थोपे, और यही भारत ने बाजी मारी। हिस्टोरिकल कनेक्शन का जादू। मोदी जी ने 2000 साल पुरानी उस कहानी को निकाला, जब अयोध्या की प्रिंसेस हेरो ने कोरिया के राजा सुरो से शादी की थी। यह कोई मिथक नहीं, बल्कि डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। कोरिया के डिप्लोमेट्स ने भी माना कि अयोध्या उनके लिए बेहद खास है। इस हिस्टोरिकल कनेक्शन ने दोनों देशों को एक गहरे स्तर पर जोड़ा। लेकिन मोदी जी यही नहीं रुके, उन्होंने इसे टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी से जोड़ दिया। चाइना और अमेरिका दोनों भारत और कोरिया के लिए चुनौती थे। चाइना रेयर अर्थ मटेरियल्स और सोलर पैनल्स में दबदबा रखता है और कोरिया को बार बार धमकाता है। अमेरिका ने कोरिया को निवेश के वादे किए, लेकिन टैरिफ हटाने से पीछे हट गया। सैमसंग ने अमेरिका में अपना प्लांट तक रोक दिया, क्योंकि वहां डिमांड नहीं थी। यहीं पर भारत ने कोरिया को एक अनोखा ऑफर दिया, हम तुम्हारे साथ मिलकर चाइना और अमेरिका की दादागिरी को चुनौती देंगे। गिव एंड टेक का रिवॉल्यूशन। भारत ने कहा, हमारा इसरो तुम्हारी स्पेस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेगा, बदले में तुम हमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी दो। इसके अलावा भारत ने 206 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को कोरिया भेजा, जो वहां के स्टार्टअप्स और एसएमईज के साथ काम कर रहे हैं। कोरिया की 5G टेक्नोलॉजी भारत के सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के साथ मिल रही है। भारत की UPI टेक्नोलॉजी को कोरियन फिनटेक कंपनियां स्टडी कर रही है। ये साझेदारी सिर्फ ट्रेड नहीं, बल्कि एक ग्लोबल इनोवेशन की नींव है। ये क्लाइमेक्स है, फ्यूचर का रोड मैप। मोदी जी की ये स्ट्रैटेजी सिर्फ आज की नहीं, अगले 100 साल की है। भारत और कोरिया मिलकर AI, सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी में क्रांति ला रहे हैं। कोरिया की शिपबिल्डिंग और भारत की रिन्यूएबल एनर्जी साथ मिल रही है। तेजस और कोरिया के FAB 50 प्लेन्स भले ही कंपटीशन में हों, लेकिन दोनों देश एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये साझेदारी बराबरी की है, ना कोई डोमिनेट करता है, ना कोई शर्तें थोपता है। भारत का एक ब्राइट फ्यूचर। 2000 साल पहले अयोध्या की प्रिंसेस ने जो बीज बोया था, वो आज टेक्नोलॉजी के फल के रूप में सामने आ रहा है। भारत का विशाल टैलेंट पूल और कोरिया की प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग मिलकर ग्लोबल टेक्नोलॉजी लैंडस्केप को बदल रही है। ये सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि दो प्राचीन सभ्यताओं का एक नया भविष्य है। और हां, इंडियन मीडिया को शायद ये सब कवर करने का टाइम नहीं, लेकिन हम तो आपको बता ही रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आप इस रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं? भारत और कोरिया की इस ट्रेड को और गहराई से जानना चाहते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताइए
आपकी राय में आने वाले 15 साल का असली बादशाह कौन होगा? दुनिया को बताएं कि हमारा देश क्या कमाल कर रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।